भाई के साथ मैं अभी देख रही थी मीडिया के ऊपर उस्मान डार साहब बीपर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। और मेरे भाई जो इलेक्शन जीत रहे होते हैं, जब पोलिंग स्टेशंस के बाहर उन लोगों की कतारें होती हैं जो शेर को वोट देने आए होते हैं, जो मुस्लिम लीग नून को वोट देने आए होते हैं, वो फायरिंग रुकवा कर, गुंडागर्दी कर कर, दहशत गर्दी करके इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश नहीं करते। आज सुबह से 9:30 बजे से ये बदमाशी, गुंडागर्दी और सियासी दहशत गर्दी जारी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि शिकस्त इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, सेनेट इलेक्शन चोरों को और वोट चोरों को नजर आ रही थी। सुबह से इनका एक ही हरबा था, ताखीरी हरबा। कामयाब नहीं हुआ तो इन्होंने इस इलेक्शन को रोकने के लिए सुबह से पहले ताखीरी पोलिंग्स हर जगह के ऊपर जाके पंगा लेते थे, हर जगह के ऊपर जाके गुंडागर्दी करते थे। इनके अपने उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग करके वहां से भाग गए। हर जगह पे खौफो हिरास पहनाने की कोशिश की, लेकिन शेरों ने, जो वोटर्स मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को वोट देने आए थे, उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया। और जब इनसे इनकी कोई नहीं चली, इन जो गुंडे इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हैं, पूरी की पूरी इंतजामिया लगी हुई थी, जब इनसे नहीं हुआ कुछ भी तो इन्होंने ये फायरिंग करा के अंधोनाक वाकया हुआ। उसमें वोटर्स शहीद हुए, मुस्लिम लीग नून के और इनके भी, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं, इनको तो कोई परवाह नहीं। जो अवाम की रोटी ना छोड़े, जो अवाम के आटे के ऊपर आका डाले, उनको क्या पड़ी कि जाने जाती हैं जाएं। और 2 लोग वहां शहीद हुए और 4 लोग शदीद जख्मी हैं। और उस वक्त इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। मैं यहाँ चाहती थी, लेकिन स्क्रीन नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की बदमाशी इन लोगों ने की है। और ये इस वक्त वाकया मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, पूरी की पूरी इंतजामिया जो है, पूरी की पूरी इंतजामिया जो है वो खामोश है। पुलिस किधर है? आईजी साहब किधर है? सीपीओ किधर है? किधर है अभी वजीर आला पंजाब, जो सिलेक्टेड तो है ही, मुसल्लत शुदा तो है ही, वो अभी कह रहे हैं एफआईआर कटेगी जिन्होंने फायरिंग की है। एफआईआर कटेगी? एफआईआर तो आप पे कटनी चाहिए। आप सूबे के वजीर आला हैं, आप पंजाब के वजीर आला हैं, आप सिर्फ बयान देंगे। इधर अवाम का आटा चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए तो वजीर आजम भी बयान देता है। इधर 2 लोग हलाक हो गए, एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती ये सूबाई हुकूमत, एक इलेक्शन को हारते हुए देख नहीं सकती ये सूबाई हुकूमत। ये इंतजामिया को इस्तेमाल किया, अपना कहते थे हम अनपॉलिटिसाइज करेंगे। और आप ये देखें कि ये इंतजामिया की आंखों के सामने बदमाशी हो रही है, ये इंतजामिया के सामने फायरिंग हो रही है। जब पुलिस पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग को रुकवाने का अमल कर रही हो तो ये फायरिंग कौन रोकेगा? ये फायरिंग कौन रोकेगा? और उसके साथ साथ ये देखें, ये पुलिस खड़ी और खून के धब्बे आप फर्श पे देख रहे हैं। ये फायरिंग की गई पुलिस की मौजूदगी में की गई। ये एफआईआर करनी चाहिए वजीर आला पंजाब पर, ये एफआईआर कटनी चाहिए आईजी पंजाब पर, ये एफआईआर कटनी चाहिए सीसीपीओ पंजाब पर, जो जाती मुलाजिम बने हुए सिर्फ इसलिए कि आटा चीनी चोर इलेक्शन हार के आ सकते हैं। जब आरटीएस बिठाने का अमल खत्म हो गया, जिस वक्त वो चोरी के ऊपर पहरा पाकिस्तान की आवाम दे रही है, वहां का वोटर दे रहा है, तो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आप बताएं कि क्यों पंजाब हुकूमत फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इलेक्शन के दौरान? क्यों वहां ऐसी नफरी नहीं जो इस माहौल को बेहतर बना सकती? और जब 2 जान चली गई तो वजीर आला पंजाब करते हैं एफआईआर कटेगी। तो मैं एसएचओ किसी थाने के कि तुम किसी बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को यह बता रहे हो कि एफआईआर कटेगी? एफआईआर जो कह रहा है उसके ऊपर कटनी चाहिए। तुम एक डस्का में, सिर्फ सियालकोट में डस्का में तुम इलेक्शन को नहीं कर सके और
किराए के तर्जुमान वहां बैठकर टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं इस वक्त कि हमने मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक हार को जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम सुबह से हर बार इस्तेमाल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती गुलाम बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती मुलाजिम बनाकर, और पुलिस के सामने पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत सोई भी थी। अभी हमने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने दरखास्त की है, 2 दरखास्तें हमने दी थी। एक हमने दी कि एक्सटेंड किया जाए पोलिंग टाइम को, क्योंकि सुबह से ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर दिया है हमारे सामने, और वहां के प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी कहा है, कमिश्नर को, कि जब तक वो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो या हदूद के अंदर हो, वहां पर पोलिंग जारी रहेगी। और जब तक आखिरी जो वोट डालने आया है वो वोट डालेगा नहीं, पोलिंग बंद नहीं होगी। मेरी अस्का की आवाम, जिन लोगों ने आज जान पर खेलकर अपना वोट डाला है, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूं। और मैं डस्का के वो लोग जो इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े हैं, मैं उनको भी कहती हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी मीटिंग के बाद ये ऑर्डर जारी किया है और इस बात को यकीनी बनाने को कहा है कि जो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर पोलिंग स्टेशन के या हदूद के अंदर हो, वो अपना वोट कास्ट करके हो जाएगा। आप लोग वहीं के इलेक्शन के चोरों को घर भिजवा कर दम लेंगे। और आज का इलेक्शन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम के जो रद्द अमल है उसकी वजह से फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। और ये जो किराए के तर्जुमान बैठे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जिनको हर रोज वजीर आजम सिलेक्टेड सिर्फ इसलिए बुलाता है, ये दर्श देने के लिए बुलाता है कि तुमने झूठ कितना बड़ा और कितना ज्यादा बोलना है, ये इस वक्त बैठकर टीवी स्क्रीन पर झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भी दुआ करती हूँ कि जो लोग इस वक्त शदीद जख्मी हैं, जो अपना आईनी हक इस्तेमाल करने आए थे, जो अपने जान पर खेल कर आज वोट डालने आए थे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और जो शहीद हुए, मैं इनको शहीद कहूंगी, क्योंकि ये जंग अब एक सियासी जंग नहीं है, ये जंग अब पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान के आइन की जंग है, पाकिस्तान के अवाम हकूक की जंग है। वो लोग अपनी जानों पर खेल कर वोट डालने आए थे, जिन्होंने शहादतें नोश फरमाई, अल्लाह ताला उनकी भी दर्जात बुलंद करे। और जो लोग इस वक्त बीमार हैं, जख्मी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, मैं उनकी भी सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। लेकिन जो वोटर वोट डालने इस वक्त खड़ा है, वो अपना वोट टेलीकास्ट करके जाए, मेरी दरखास्त है, और वोट डाल कर जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। देखें, हमने तो जो आरटीएस का रिजल्ट, जो इनके मुंह के ऊपर तमाचा था, जो आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, इंशाअल्लाह इन आटा चीनी चोरों को, इन बिजली गैस दवाई चोरों को आवाम वोट नहीं देगी। और आपको उसका फैसला आज शाम को इंशाअल्लाह बैलेट के। और मैं एक और वार्निंग देना चाहती हूँ आप सवाल के जवाब में। मैं वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर वोटों के डब्बों को हाथ लगाया, अगर वोट के डब्बे को चोरी करने की कोशिश की, अगर जितने वोट डाले गए हैं और उसको तब्दील करने की कोशिश की गई, तो जो उसके बाद होगा उसकी जिम्मेदारी इमरान साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब पर आएगी। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, मीडिया को भी कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त पोलिंग स्टेशन से डब्बे लेके जाएं, जिस वक्त पोलिंग स्टेशन के ऊपर काउंटिंग हो रही हो, खुदा आप अपने कैमरास की स्क्रीन्स और जो इस वक्त वहां लोग मौजूद हैं, वो मोबाइल कैमरे, ये जो मैंने आपको अभी वीडियोस दिखाई हैं, ये कैप्चर इसी तरह की गई हैं। आप लोग प्लीज जागते रहें। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जब भाग हुए हैं, तो तफसीलात आ सकेंगे, बता सकेंगे कि उनके क्या नाम है और कहाँ का उनका ताल्लुक है। और दूसरा कि अगर इलेक्शन में फौज तैनात, सबसे ज्यादा इतराज जो जमातें इन्हें होता है, इस इलेक्शन में फौज तैनात नहीं हुई, तो आपके सामने क्या मुतालबा करेंगे कि जो इंतखाबात हो उनमें फौज की तैनाती? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि किसी भी इंटरफेरेंस
किसी भी अदारे से सियासत में गैर आईनी होती है, आईन उसकी इजाजत नहीं देता। और आज भी जिस तरह पुलिस ने इंटरफेरेंस की है, सुबह से लेकर हमारे पास 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की वीडियोस मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, जिसमें इन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा, इन्होंने रियासती दहशतगर्दी कर कर पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। और जब इनसे कोई हरबा इस्तेमाल नहीं, कामयाब नहीं हुआ, जब इनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने 2 लोगों की जान, 2 वोटर्स जो आईनी हक इस्तेमाल करने आए थे, वो आज शहाद, उनको इस वक्त अब शहीद हो चुके हैं। ये इस मुल्क के अंदर, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो अवाम है, वो अवाम जो है आज अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और इंशाअल्लाह आज का जो नतीजा होगा वो इन रियासती ताकत को इस्तेमाल करने वाले सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ होगा, अवाम की आटा चीनी गैस दवाई चोरों करने के खिलाफ होगा, वोट चोरों के खिलाफ होगा, जो सेनेट के अंदर बोलियां लगाते हैं उनके खिलाफ होगा। और ये पाकिस्तान की अवाम इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आखिरी सवाल, इस्लामाबाद से एसएपीएम को हटाया जाता है इस इलेक्शन के लिए, और आज पुलिस की तरफ से जो वीडियोस भी उसकी आ गई हैं कि वोटरों को पुलिस की तरफ से डंडे बरसाए जाते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं। तो ये तमाम तरह प्रोसीजर के बाद अब जो चूंकि ये नून की सीट थी, अगर रिजल्ट ऐसा आता है जो कि आपके खिलाफ जाता है, नून लीग ये सीट अगर हार जाती है फर्ज करें, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, पुलिस ने रिटर्निंग जो वहां अंदर पोलिंग एजेंट्स, ना वोटर्स को डंडे बरसाए हैं, बल्कि पुलिस ने पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर उनके ऊपर भी डंडे बरसाए हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। पुलिस ने सब वीडियोस मौजूद है, सब वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद है जहां पुलिस मार रही है। क्यों मार रही है? कि वोटर वोट ना दे। क्यों मार रही है? कि पोलिंग के अमल को ताखीर की जाए। क्यों मार रही है? कि पोलिंग के अमल को रोका जाए। जब पुलिस नाकाम हुई, जब इनके सियासी दहशतगर्द नाकाम हुए, उन्होंने ये गर्दी पर 2 लोगों को शहीद किया, नाहक लोगों को शहीद किया। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। देखें, यकीन उन पे हो जो मुसल्लत किए गए हों, यकीन उन पे हो जो आवाम का आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी कर ले, यकीन उन पे हो जो वो सेनेट की खरीदो फरोख्त की वीडियो आई है उन पे यकीन हो। अवाम ने भी इन पे यकीन करना छोड़ दिया। और हम ये मुतालबा करते हैं, ये भी मुतालबा मैंने किया, बताया अभी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का नोटिस लें कि जहां जहां ये वीडियोस, उनको खुद ये रिकॉर्ड मंगाना चाहिए कि जहां पुलिस इस रियासती दहशतगर्दी में मुलविस हुई है और जहां लोगों के ऊपर ये तशद्दुद किया गया है, इन सब का नोटिस इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि आवाम जागती रहे, वोट के डब्बों की हिफाजत, और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के आइन की होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच यार।